टुडेज टॉपिक इज नथिंग बट स्ट्रिंग। सो आज का टॉपिक जो है, आज हम लोग गाइज एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज नथिंग बट स्ट्रिंग। जावा के अंडर स्ट्रिंग क्या होता है, कैसे डिफाइन होता है, किस स्ट्रिंग का एग्जैक्टली मीनिंग क्या है, स्ट्रिंग क्लास है कि क्या है गाइज, ये सारी चीजें हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। ओके, सो द फर्स्ट थिंग गाइज, व्हाट इज स्ट्रिंग? ये स्ट्रिंग क्या होता है गाइस? सो स्ट्रिंग होता है गाइस, स्ट्रिंग बेसिकली ओके, स्ट्रिंग का डेफिनेशन देखने से पहले गाइस हमने एक डेटा टाइप देखा था, आपको याद होगा, एंड दैट डेटा टाइप वाज नथिंग बट गाइस, डेटा टाइप जो था हमारा दैट वाज कैरेक्टर। याद है सबको गाइस? कैर डेटा टाइप, कैर डेटा टाइप सबको याद है, राइट? सो गाइस हियर लेट्स क्रिएट वन पैकेज। यहाँ पर गाइस एक पैकेज क्रिएट करते, इसको नाम दे देते हैं स्ट्रिंग ऑपरेशन या फिर स्ट्रिंग एक्सप्लेनेशन। ठीक है, स्ट्रिंग एक्सप्लेनेशन करके गाइस एक पैकेज बना देते हैं। अच्छा, तो कैर जब गाइस हमने डेटा टाइप बनाया था, कैर डेटा टाइप को हमने यूज किया था, इसमें कितने कैरेक्टर हम लोग एट ए टाइम स्टोर कर सकते हैं इन कैर? गाइस कैर में हम लोग क्या स्टोर कर सकते हैं? ओके, सो गाइस लेट्स से एट ए टाइम हम लोग एक सिंगल कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं, राइट एवरीवन? अगर मैं कैर डेटा टाइप को यूज करूं, लेट्स से कैरेक्टर, लेट्स से नेम, गाइस मुझे किसी पर्टिकुलर पर्सन का नेम स्टोर करना है और मैंने डेटा टाइप ले लिया कैरेक्टर। ये कैर मेरा डेटा टाइप है। आई थिंक समवन गाइस, किसी का माइक थोड़ा सा नॉइजी है। दिस वन गाइस, कैर डेटा टाइप है, नेम वेरिएबल है गाइस। इसके अंडर एट ए टाइम कैरेक्टर डिक्लेयर करते टाइम गाइस हम लोग सिंगल कोट का यूज करते हैं। लेट्स से राहुल स्टोर करना है, तो पूरा का पूरा राहुल मैं स्टोर कर सकता हूँ क्या यहाँ पर? इज इट रियली पॉसिबल? इज इट रियली पॉसिबल गाइस? नो, राइट? एट ए टाइम कैरेक्टर में हम लोग कितने कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं? ओनली सिंगल कैरेक्टर, है ना गाइस? सो जैसे कि हमने नेम 1 लेना पड़ेगा, फिर हमें क्या करना पड़ेगा? कैरेक्टर नेम 2 नाम का वेरिएबल लेना पड़ेगा, जिसमें गाइस हम लोग स्टोर करेंगे ए को, राइट? राइट एवरीवन? सो गाइस अगर मैं कैर नेम ले लूँ लाइक दिस 3 इक्वल्स टू गाइस लेट्स से एच मैंने स्टोर किया, फिर गाइज मैंने नेक्स्ट डेटा टाइप की ले लिया नेम 4, नेम 4 इज इक्वल्स टू गाइज जैसे मैंने ले लिया यहाँ पर गाइज यू, है ना? और लेट्स से गाइज कैर नेम 5 इज इक्वल्स टू गाइज हमने स्टोर कर लिया एल, इस वैल्यू को स्टोर कर लिया। सो गाइज एट ए टाइम हम लोग एक ही कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं, बट सम टाइम वी माइट नीड to guys, we might need multiple characters at a time. Yes or no everyone? We might need multiple characters at a time. So guys इसका दूसरा अप्रोच क्या कर सकते थे हम लोग? can we create a guys, can we create an array of character? कर सकते हैं क्या गाइस? कैरेक्टर टाइप का एरे में बना सकता हूँ इस तरीके से कि नहीं? यस और नो गाइस? फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर नेम नाम का कैरेक्टर ऑफ एरे बनाया। इस कैरेक्टर ऑफ एरे के अंडर गाइस, इस कैरेक्टर ऑफ एरे के अंडर फॉर एग्जांपल जैसे मुझे स्टोर करना था राहुल, तो कैन आई स्टोर इट लाइक दिस गाइस? कर सकता हूँ मैं कि नहीं? व्हाट डू यू थिंक? व्हाट डू यू थिंक गाइस? ये पॉसिबल है कि नहीं है? व्हाट डू यू थिंक एवरीवन? कर सकता हूँ मैं कि नहीं? डेफिनेटली आई कैन स्टोर इट गाइस। सो ये राहुल मैंने इस तरीके से स्टोर कर लिया। तो पहला ये अप्रोच था कि हम लोग मल्टीपल वेरिएबल्स यूज करें या फिर गाइस कैरेक्टर ऑफ एरे स्टोर कर ले। सो नाउ गाइस इस कैरेक्टर ऑफ एरे से मुझे हर एक कैरेक्टर रिट्रीव करना है। सो गाइस फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर मल्टीपल कैरेक्टर्स रीड करने गाइस मुझे क्या यूज करना पड़ेगा? एटलीस्ट मुझे फॉर लूप या फिर फॉर ईच लूप यूज करना पड़ेगा। क्या यूज करें हम लोग? फॉर ईच लूप यूज करें कि फॉर लूप लगाए? चलो फॉर लूप लगा देते। सो गाइस इंटीजर में आई कहाँ से स्टार्ट करूंगा? ये जो कैरेक्टर रहेगा ये नेम के कौन से इंडेक्स पे रहेगा? 0th इंडेक्स पे रहेगा। गाइस मुझे आई शुड बी लेस देन क्या होना चाहिए? आई शुड बी लेस देन नेम डॉट लेंथ तक जाना है आपको, और आगे क्या करना है गाइस? आपको आई प्लस प्लस करना है, राइट? सो इंटरनली गाइस अगर मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, मैं प्रिंटलन नहीं लेता हूँ, ओनली प्रिंट ले लेता हूँ। इस प्रिंट के अंडर गाइस, मैं प्रिंट के अंडर हम से इन गाइस मैं नेम ऑफ आई को प्रिंट कर लेता हूँ। अगर मैं ऐसे करूँ गाइस, इफ आई एम गोइंग टू डू इट लाइक दिस, सो गाइस मुझे एक मेरा कंप्लीट नेम मिल जाएगा। यस और नो?
एवरीवन, मुझे एक ऐसा कंप्लीट नेम मिल जाएगा, राइट एवरीवन, यस और नो? सो गाइस वी कैन गो अहेड विद दिस अप्रोच, वी कैन गो अहेड विद दिस अप्रोच। और तीसरा अप्रोच है गाइस, डायरेक्टली आप ये इस तरीके से जो आप कैरेक्टर ऑफ एरे इनिशियलाइज कर रहे हो, डिक्लेयर कर रहे हो, इनिशियलाइज कर रहे हो, इंस्टेड ऑफ दैट गाइस आप एक स्ट्रिंग यूज करो। सो गाइस एक स्ट्रिंग डेटा टाइप हम लोग यूज करेंगे। तो गाइस यहाँ पर देखो हर एक डेटा टाइप का कलर कौन सा है, और यहाँ पर मैं स्ट्रिंग एज अ डेटा टाइप यूज कर रहा हूँ, तो स्ट्रिंग का कलर चेंज नहीं हो रहा है गाइस। ये इसके बारे में विल हैव अ डिस्कशन लेटर ऑन। जैसे गाइस मैंने नेम लेट्स से स्टूडेंट नेम गाइस, स्टूडेंट नेम नाम का मैंने एक स्ट्रिंग रेफरेंस वेरिएबल ले लिया। और जब भी हम लोग स्ट्रिंग डिक्लेयर करेंगे गाइस, स्ट्रिंग डिक्लेयर करते टाइम जैसे कैरेक्टर, सिंगल कैरेक्टर हम लोग गाइस सिंगल कोट में स्टोर करते हैं, और जो गाइस सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर स्टोर करना है, स्ट्रिंग स्टोर करना है, वो किस में स्टोर करना है? आपका स्ट्रिंग किस में होना चाहिए गाइस? योर स्ट्रिंग शुड बी डबल कोट्स, सिंगल कोट में नहीं होना चाहिए गाइस। अगर सिंगल कोट में होगा तो ये क्या कंसिडर होगा? ये कैरेक्टर कंसिडर होगा। हमें कैरेक्टर नहीं चाहिए गाइस, हमें स्ट्रिंग चाहिए। तो स्ट्रिंग के लिए कौन सा स्पेशल सिंबल आपके पास स्टोर्ड है, आई मीन रिजर्व्ड है, तो वो डबल कोट्स है। इस डबल कोट्स के अंडर जाओ गाइस, आपको जो भी लेट्स से गाइस हमें टीना को स्टोर करना था, ये नेम हमें स्टोर करना था जो कि स्टूडेंट नेम के अंडर है गाइस। नाउ इफ आई गो अहेड गाइस system.out.println, ये स्टूडेंट नेम को जाके गाइस मैं यहाँ पर अगर प्रिंट कर लूँ, सो यू गाइस कैन अंडरस्टैंड हियर नाउ। यहाँ पर आप एक सिंपली गाइस यहाँ पर जाके अगर आप अंडरस्टैंड करोगे गाइस, हियर टीना दिस नेम गॉट प्रिंटेड, यस और नो, यस और नो? सो गाइस हमारे पास ये अप्रोच था, या फिर हम लोग ये अप्रोच यूज कर सकते थे, बट मोस्ट इफिशिएंट वे है गाइस जावा, या फिर मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमें एक कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करते हैं विच इज कंसिडर्ड एज अ स्ट्रिंग। और स्ट्रिंग में गाइस हम लोग डबल कोट्स के अंडर एट ए टाइम मल्टीपल कैरेक्टर्स को स्टोर कर सकते हैं। इसका कोई लिमिट नहीं है गाइस, देयर इज नो लिमिट कि आप एक ही वर्ड को स्टोर करो, आप 2 वर्ड्स को ही स्टोर करो, आप 3 वर्ड को ही स्टोर करो, ऐसा कोई लिमिट नहीं है गाइस। आप कंप्लीट नेम, आप एक पैराग्राफ, आप एक पूरा गाइस ऐसे, एक पूरा का पूरा गाइस, आप जितना भी आपका डेटा हो वो आप पूरा का पूरा डेटा डबल कोट्स के अंडर इनिशियलाइज कर दो, वो आपके स्ट्रिंग के अंडर स्टोर हो जाएगा। यू आर गेटिंग इट एवरीवन? यू आर गेटिंग इट और नॉट गाइस? क्लियर हो रहा है सबको गाइस? Yes. सो स्पेसिफिकली गाइस स्ट्रिंग कैन आई डिक्लेयर, आई मीन कैन आई से गाइस, अगर इंटरनली मैं बात करूं तो ये जो स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग इज नथिंग बट लाइक दिस ओनली। ये इसी तरीके से सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर है इंटरनली। क्या हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं? यस और नो? Yes. डेफिनेटली बोल सकते हैं गाइस, हम लोग डेफिनेटली बोल सकते हैं। ओके सो गाइस इंटरनली अगर हमें डिफाइन करना है स्ट्रिंग को, तो स्ट्रिंग इज नथिंग बट इट इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। या फिर स्ट्रिंग को हम लोग ऐसा डिफाइन कर सकते हैं, डेफिनेशन गाइस इसका ऐसा हो सकता है, स्ट्रिंग इज नथिंग बट सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, इट इज नथिंग बट सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स गाइस एवरीवन। सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स को आप लोग क्या बोलते हो गाइस? सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स को आप बोल सकते हो स्ट्रिंग। स्ट्रिंग इज नथिंग बट सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। इज दैट क्लियर एवरीवन? इज दैट क्लियर गाइस? स्ट्रिंग का डेफिनेशन क्लियर है सबको? स्ट्रिंग इज नथिंग बट इट इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। इसमें आप सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर स्टोर करते हो व्हेन इट कम्स टू स्ट्रिंग। ओके नाउ गाइस जावा के अंडर जो स्ट्रिंग होता है, ये स्ट्रिंग जो है, स्ट्रिंग आप 2 तरीके से स्ट्रिंग को डिक्लेयर कर सकते हो। यू कैन डिक्लेयर स्ट्रिंग इन 2 डिफरेंट वेज गाइस। आप स्ट्रिंग को डिक्लेयर और इनिशियलाइज 2 तरीके से कर सकते हो, ठीक है? सो सिंपली गाइस मैं यहाँ पर स्ट्रिंग हाउ टू डिक्लेयर अ स्ट्रिंग गाइस, हाउ टू डिक्लेयर अ स्ट्रिंग डिक्लेयर कैसे किया जाता है? सो गाइस देयर आर 2 अप्रोचेस जिसमें आप स्ट्रिंग को डिक्लेयर करते हो। हाउ टू डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज ले लेता हूं मैं डायरेक्टली। हाउ टू डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज अ स्ट्रिंग। तो गाइस हम स्ट्रिंग को कैसे डिक्लेयर करते हैं और कैसे इनिशियलाइज करते हैं, ये हमें अंडरस्टैंड करना है।
ओके सो गाइस ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है। सो स्ट्रिंग को डिक्लेयर और इनिशियलाइज करने के दो तरीके हैं गाइस। पहला वाला है स्ट्रिंग एज अ लिटरल या फिर स्ट्रिंग एज अ डेटा टाइप। स्ट्रिंग एज अ लिटरल गाइस एवरीवन, द फर्स्ट वन इज स्ट्रिंग एज अ लिटरल या फिर स्ट्रिंग एज अ डेटा टाइप, आप इसको बोल सकते हो स्ट्रिंग एज अ लिटरल या फिर स्ट्रिंग एज अ डेटा टाइप। ओके और दूसरा अप्रोच है गाइस, दूसरा अप्रोच है स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। स्ट्रिंग का हम लोग क्या करते हैं गाइस, वी कैन क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ स्ट्रिंग। हम स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बना सकते हैं गाइस। देयर आर टू वेज टू डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज अ स्ट्रिंग। ठीक है गाइस, हम लोग दो तरीके से स्ट्रिंग को डिक्लेयर और इनिशियलाइज कर सकते हैं। स्पेसिफिकली गाइस इनिशियलाइजेशन बोल दो आप। ओके तो स्ट्रिंग एज अ लिटरल और स्ट्रिंग एज अ ऑब्जेक्ट क्या होता है ये हमें समझना है। ओके सो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रिंग एज अ लिटरल की बात करते हैं। तो स्ट्रिंग एज अ लिटरल में गाइस हम लोग इस तरीके से ये स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग क्या है, मेरा डेटा टाइप है। द स्ट्रिंग इज माय डेटा टाइप। डेटा टाइप के आगे गाइस मेरा यहाँ पर स्ट्रिंग नेम आ जाएगा, उसके आगे गाइस आप इक्वल्स टू मार्क यूज करोगे और डबल कोट्स के अंडर गाइस, अंडर द डबल कोट्स आपको जो भी वैल्यू देना है, वैल्यू फॉर योर स्ट्रिंग, इस तरीके से आप स्ट्रिंग डिक्लेयर कर सकते हो। जैसे कि हमने गाइस थोड़ी देर पहले यहाँ पर ये जो स्ट्रिंग डिक्लेयर किया है दिस वन गाइस, डोंट यू थिंक ये इस तरीके से स्ट्रिंग डिक्लेयर किया है, यस और नो एवरीवन, इसी तरीके से स्ट्रिंग डिक्लेयर किया है कि नहीं, यस और नो। सो गाइस सबसे पहला जो तरीका है स्ट्रिंग एज अ लिटरल या फिर स्ट्रिंग एज अ डेटा टाइप। तो स्ट्रिंग को डिक्लेयर करते टाइम एक बात याद रखो, स्ट्रिंग का इनिशियल लेटर क्या होना चाहिए, इनिशियल लेटर शुड बी कैपिटल। बाकी किसी डेटा टाइप में हम लोग कैपिटल वर्ड यूज करते हैं, स्क्वायर हो गया, इंट हो गया, फ्लोट हो गया, डबल हो गया, एनीवेयर नो, बट स्ट्रिंग में करना पड़ेगा। अगर मैंने गलती से गाइस इसका एस स्मॉल रख दिया तो ये क्या आ रहा है मुझे यहाँ पर, व्हाट एग्जैक्टली आई एम गेटिंग गाइस, आई एम गेटिंग एरर हो या कौन सा एरर है ये, कंपाइल टाइम एरर है कि रन टाइम एरर है गाइस, दिस वन कंपाइल टाइम एरर हमें आ जाएगा। सो कंपाइल टाइम एरर क्यों आएगा गाइस, क्योंकि स्ट्रिंग का इनिशियल लेटर क्या होना चाहिए, स्ट्रिंग का इनिशियल लेटर शुड बी कैपिटल। ओके तो ये आपका पहला तरीका है, डिक्लेयर अ स्ट्रिंग लाइक दिस। स्ट्रिंग डेटा टाइप यूज करो या फिर स्ट्रिंग एज अ लिटरल गाइस, पहले स्ट्रिंग डेटा टाइप यूज करो। स्ट्रिंग डेटा टाइप के आगे गाइस आप अपना वेरिएबल नेम दे दो, स्ट्रिंग नेम दे दो और डबल कोट्स के अंडर जो भी वैल्यू देनी है, एक सिंगल वर्ड हो सकता है, मल्टीपल वर्ड हो सकते हैं, एक लाइन हो सकती है, एक पैराग्राफ हो सकता है, एक गाइस पूरा ऐसे हो सकता है, एनीथिंग इट कुड बी, कितना भी गाइस, इसका कोई लिमिट नहीं है। यू कैन स्टोर एनी वैल्यू, आई मीन यू कैन स्टोर एन नंबर ऑफ कैरेक्टर्स या फिर सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर को आप स्ट्रिंग में स्टोर कर सकते हो, देयर इज नो लिमिट फॉर स्ट्रिंग। यू आर गेटिंग इट एवरीवन, यस और नो, सबको समझ रहा है ये पार्ट कि नहीं गाइस? yes, ये पहला वाला जो टाइप है स्ट्रिंग, ये डेटा टाइप, उसके आगे आपका स्ट्रिंग नेम इक्वल्स टू मार्क गाइस डबल कोट्स में, यू जस्ट नीड टू पुट द वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग, और ये वाला वैल्यू आपका आपके रेफरेंस वेरिएबल में, आपके वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा और ये वेरिएबल आपका स्ट्रिंग टाइप का रहेगा। इनिशियल लेटर शुड बी कैपिटल एवरीवन, इनिशियल लेटर शुड बी कैपिटल, ठीक है गाइस? ओके और दूसरा तरीका है स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। हम ऑब्जेक्ट किसका बना सकते हैं गाइस, ऑब्जेक्ट किसका बना सकते हैं? What is object guys? What is object? Object is nothing but it is an copy of your class. Yes or no? आपके क्लास के कॉपी को ऑब्जेक्ट बोलते हैं, याद है ना गाइस सबको? yes, सो अगर हम स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं तो स्ट्रिंग क्या होना चाहिए जावा के अंदर? नॉन स्टैटिक। स्ट्रिंग क्लास होना चाहिए गाइस, यस। स्ट्रिंग एक क्लास होना चाहिए। अगर हम स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं तो डेफिनेटली स्ट्रिंग शुड बी एन ऑब्जेक्ट, सॉरी स्ट्रिंग शुड बी अ क्लास इन जावा। मेक सेंस एवरीवेयर? अगर yes, ये इंटरफेस होता तो इंटरफेस का ऑब्जेक्ट बनता है क्या? no, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है क्या? no, ऑब्जेक्ट no, किसका बनता है? ask, आपके क्लास का, कंप्लीट क्लास का, नॉन एब्स्ट्रैक्ट क्लास का, इन शॉर्ट एवरीवन। तो स्ट्रिंग का अगर हमें ऑब्जेक्ट बनाना है गाइस तो ऑब्जेक्ट का सिंटैक्स तो आपको पता ही है ना एवरीवन। तो स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना चाहता हूं मैं तो क्लास नेम आ जाएगा यहाँ पे, स्ट्रिंग क्लास नेम,
यहाँ पर मेरा स्ट्रिंग नेम आ जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट नेम आ जाएगा। यस और नो एवरीवन? ये मेरा ऑब्जेक्ट रेफरेंस रहेगा कि नहीं रहेगा? मेक सेंस एवरीवन? Yes. इक्वल्स टू मार्क ऑब्जेक्ट बनाने के लिए कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं हम लोग? New. न्यू कीवर्ड। और गाइस स्ट्रिंग, स्ट्रिंग जो होगा, ये स्ट्रिंग क्या होगा? स्ट्रिंग मेरा कंस्ट्रक्टर होगा, करेक्ट गाइस? स्ट्रिंग मेरा कंस्ट्रक्टर होगा। इस तरीके से हम लोग ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, बट यहाँ पर एक ट्विस्ट है, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड गाइस। पहले ऑब्जेक्ट बना के देखते हैं गाइस। दिस वन, मैं यहाँ पर गाइस स्ट्रिंग, गाइस मैं स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। स्ट्रिंग, स्ट्रिंग गाइस, स्ट्रिंग लेट्स से सिटी, स्ट्रिंग सिटी। ये सिटी क्या हो जाएगा मेरा? ये मेरा ऑब्जेक्ट रेफरेंस हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इक्वल्स टू न्यू गाइस, न्यू कीवर्ड से क्या बनेगा? न्यू कीवर्ड से स्ट्रिंग बन जाएगा, राइट? नाउ गाइस मैं यहाँ पर स्ट्रिंग का क्लास का कंस्ट्रक्टर मैं कॉल कर रहा हूँ। तो जब भी मैं स्ट्रिंग क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहा हूँ गाइस, मेरा स्ट्रिंग बन रहा है कि नहीं बन रहा है एवरीवन? यहाँ पर स्ट्रिंग Yes. क्रिएट हो रहा है। बट एक बात आप समझो, जब भी आप स्ट्रिंग बनाओगे तो यहाँ पर स्ट्रिंग को एम्प्टी मत रखो। स्ट्रिंग के अंडर आप सिंपली डबल कोट्स यूज करो। डबल कोट्स के अंडर गाइस, डबल कोट्स के अंडर आप अपना वैल्यू पास कर दो। फॉर एग्जांपल गाइस लेट्स से पुणे या फिर लेट्स से मुंबई। सो गाइस ये हमने वैल्यू पास कर दिया मुंबई। सो दिस वन, अगर ये मुंबई वैल्यू है, ये मुंबई वाला वैल्यू गाइस, ये मुंबई वाला वैल्यू किस में चले जाएगा? ये आपका सिटी में स्टोर हो जाएगा, ऑब्जेक्ट रेफरेंस में स्टोर हो जाएगा। यस और नो? यस और नो एवरीवन? Yes. ये स्ट्रिंग क्या है? स्ट्रिंग का कंस्ट्रक्टर है, राइट एवरीवन? तो ये कंस्ट्रक्टर कौन सा टाइप का कंस्ट्रक्टर है गाइस? ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है कि नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है? दिस वन Parameters. पैरामीटराइज Parameters. कंस्ट्रक्टर है। और इसमें गाइस वैल्यू डबल कोट्स का आप वैल्यू पास कर रहे हो। डबल कोट्स के अंडर कौन सा वैल्यू स्टोर रहता है? विच टाइप ऑफ वैल्यू स्टोर होता है? स्ट्रिंग टाइप का String वैल्यू का। स्टोर होता है। सो जो आपको स्ट्रिंग चाहिए, स्ट्रिंग चाहिए गाइस, वो स्ट्रिंग का स्ट्रिंग आप एग्जैक्टली इस डबल कोट्स में पास करो। आपका सिंपली गाइस ये कंस्ट्रक्टर के पास जाएगा, स्ट्रिंग वाले कंस्ट्रक्टर के पास जाएगा, है ना? तो उस कंस्ट्रक्टर के थ्रू गाइस ये वाला जो वैल्यू है, ये वाला वैल्यू आपके ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज हो जाएगा। याद है गाइस मैंने आपको एक बात समझाई थी, यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर का काम क्या होता है गाइस, या फिर कंस्ट्रक्टर का यूज क्या होता है? कंस्ट्रक्टर का यूज हम लोग ऑब्जेक्ट के अंडर वैल्यू, इनिशियल वैल्यूज इनिशियलाइज करने के लिए करते हैं, राइट गाइस? दिस वन, ये वैल्यू इनिशियलाइज करने के लिए हम लोग कंस्ट्रक्टर का यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? यहाँ पर इस सिटी को, इस ऑब्जेक्ट को मुझे कुछ वैल्यू देना था, ये वैल्यू मैं कंस्ट्रक्टर के थ्रू पास कर रहा हूँ। मेक सेंस टू एवरीवन? मेक सेंस टू एवरीवन? यस और नो गाइस? सबको क्लैरिटी आ रही है इस टॉपिक पे कि नहीं? सो ये मेरा सेकेंड अप्रोच है, इस तरीके से हम स्ट्रिंग बना सकते हैं। नाउ लेट मी गो हेड गाइस। सो system.out.println गाइस, मैं यहाँ पर जाके सिटी को भी प्रिंट कर देता हूँ। एंड लेट मी रीरन द कोड गाइस, लेट मी रीरन द कोड। आई एम एबल टू प्रिंट द मुंबई एज वेल। सो गाइस इन दोनों तरीके से हम लोग स्ट्रिंग बना पा रहे हैं कि नहीं एवरीवन? वी आर एबल टू प्रिंट, I mean we are able to declare a string like a literal. We are able to create an object of string class. Yes or no everyone? तो string declare और initialize, probably guys हम ऐसे बोल सकते हैं how to initialize a string, how to initialize a string, how to initialize a string, how to initialize a string। तो guys string को initialize करने के दो तरीके हैं। स्ट्रिंग को इनिशियलाइज करने के दो तरीके हैं कि आप स्ट्रिंग एज अ लिटरल यूज करो और स्ट्रिंग एज अ ऑब्जेक्ट यूज करो। एंड गाइस हाउ टू डिक्लेयर अ स्ट्रिंग गाइस? स्ट्रिंग कैसे डिक्लेयर करोगे? तो आपका यहाँ पर स्ट्रिंग एज अ डेटा टाइप आएगा, स्ट्रिंग डेटा टाइप आएगा और यहाँ पर आपका वेरिएबल नेम आ जाएगा। दैट्स इट एवरीवन, यस और नो? इस तरीके से आपका स्ट्रिंग बन जाएगा। दिस इज योर स्ट्रिंग, ये आपका स्ट्रिंग डिक्लेरेशन का सिंटैक्स है। इनिशियलाइजेशन में गाइस आप डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन दोनों एक साथ भी कर सकते हो, जो कि मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। हाउ टू डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज अ स्ट्रिंग? तो गाइस हियर मैं डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन दोनों चीज़ें एक साथ कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर स्ट्रिंग डिक्लेयर कर रहा हूँ और गाइस मैं इस तरीके से स्ट्रिंग, गाइस जब हम स्ट्रिंग लिटरल की बात करते हैं तो लिटरल में हम लोग ऑब्जेक्ट बना रहे हैं क्या? आर वी क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट? वी आर क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट? नो गाइस, बट यहाँ पर भी एक ट्विस्ट है दैट वी विल अंडरस्टैंड लेटर ऑन, कि ये स्ट्रिंग एज ए लिटरल बनाते हैं और स्ट्रिंग एज ए ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो दोनों में क्या डिफरेंस होता है दैट वी विल कम टू नो वेरी सून। ओके, सो गाइस स्ट्रिंग, यहाँ पर स्ट्रिंग मेरा डेटा टाइप है, ये स्ट्रिंग नेम
ये स्ट्रिंग नेम क्या आएगा इस मेरा, दिस वन स्ट्रिंग नेम मेरा यहाँ पर स्टूडेंट नेम आ गया, स्ट्रिंग मेरा डेटा टाइप आ गया, स्ट्रिंग नेम ये स्टूडेंट नेम मेरा स्ट्रिंग नेम आ गया, इक्वल्स टू मार्क गाइस डबल कोट्स में वैल्यू देना था, दिस वैल्यू आई हैव गिवन, और ये मेरा स्ट्रिंग एज अ लिटरल हो गया, दिस इज माई स्ट्रिंग एज अ लिटरल। और गाइस दूसरा तरीका है कि मैं स्ट्रिंग एज अ ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ, ठीक है, दिस वन गाइस स्ट्रिंग गिव द स्ट्रिंग नेम इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग, ठीक है गाइस, यहाँ पर डबल कोट्स में सिंपली डबल कोट्स के अंडर गाइस पास योर वैल्यू ऑफ योर स्ट्रिंग, ठीक है। सो दिस वन गाइस ये वाला जो अप्रोच है, दिस वन ये भी आपको स्ट्रिंग क्रिएट करके देता है, दिस इज योर सेकेंड अप्रोच। आप स्ट्रिंग इस तरीके से भी बना सकते हो। कोई कंफ्यूजन किसी को, कोई भी कंफ्यूजन गाइस, एनीवन, नो, एनी कंफ्यूजन? सो गाइस व्हाट इज स्ट्रिंग? स्ट्रिंग आपका सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर है। इस सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर को डिक्लेयर और इनिशियलाइजेशन हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक स्ट्रिंग एज ए लिटरल या फिर स्ट्रिंग एज ए डेटा टाइप बोल दो, और स्ट्रिंग एज एन ऑब्जेक्ट। आप स्ट्रिंग को ऑब्जेक्ट की तरह भी डिक्लेयर कर दो, चल जाएगा। ओके, ऑलराइट एवरीवन। सो गाइस नाउ सबसे पहले हमें स्ट्रिंग का हमने कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं। सो ये आपका फर्स्ट पॉइंट था कि ये सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर है, ठीक है गाइस। मुझे आप बताओ जावा के अंडर स्ट्रिंग क्या है? स्ट्रिंग क्लास है कि नहीं है? यस और नो एवरीवन? स्ट्रिंग क्लास है। किस हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं स्ट्रिंग क्लास है? मैं इसका ऑब्जेक्ट बना पा रहा हूँ गाइस, इफ आई एम एबल टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट अगर मैं बना पा रहा हूँ तो ऑब्जेक्ट तो सिर्फ क्लास का ही बनता है। तो स्ट्रिंग क्लास अगर रहेगा तो इसका हम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, या फिर स्ट्रिंग क्लास है इसीलिए हम लोग ऑब्जेक्ट बना पा रहे हैं, और ऑब्जेक्ट बना पा रहे इसका मतलब स्ट्रिंग क्लास है। वाइस वर्सा गाइस, क्लियर हो रहा है कि नहीं सबको? एवरीवन, सबको क्लैरिटी आ रही है कि नहीं गाइस? ये पॉइंट क्लियर हो रहा है क्या जावा के अंडर? गाइस स्ट्रिंग क्या है? स्ट्रिंग इज ए क्लास, स्ट्रिंग इज अ क्लास इन जावा। जावा के अंडर स्ट्रिंग एक क्लास, इन जावा गाइस स्ट्रिंग इज अ क्लास। किसी को कंफ्यूजन गाइस इस पॉइंट में? गाइस मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था स्ट्रिंग को डिक्लेयर करते टाइम इनिशियल लेटर उसका क्या रखना है? इनिशियल लेटर शुड बी कैपिटल। वाई? गाइस किसका इनिशियल लेटर कैपिटल होता है? क्लास का इनिशियल लेटर कैपिटल होता है। मेक सेंस एवरीवन? यस और नो? आई गेव यू टू रीजंस, एक तो ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं, और गाइस दूसरा इनिशियल लेटर शुड बी कैपिटल। सो डेफिनेटली गाइस आपका स्ट्रिंग एक क्लास होना चाहिए, और है गाइस स्ट्रिंग एक क्लास है जावा के अंडर, स्ट्रिंग क्लास के फॉर्मेट में प्रेजेंट है। गाइस स्ट्रिंग एक क्लास की तरह आपको प्रोवाइड किया गया है। ओके एवरीवन, गॉट इट? गाइस सबको क्लियर है ये कि नहीं? गाइस हियर आप जैसे यहाँ पे होवर करते हो, कैन यू सी दिस वन गाइस? देखो कंट्रोल प्रेस करके रखना है, कंट्रोल प्रेस करने के बाद माउस का होवर यहाँ पर लेके आना है। कैन यू सी ओपन डिक्लेरेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन? ओपन डिक्लेरेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन एवरीवन। अगर मैं लेके जाऊँ आपको इम्प्लीमेंटेशन वाले पार्ट में, तो गाइस हियर स्ट्रिंग क्या है गाइस? व्हाट इज दिस? स्ट्रिंग क्या है? स्ट्रिंग क्या है गाइस? क्लास है। कैसे क्लास है गाइस? स्ट्रिंग के आगे क्लास बोला है कि नहीं बोला? यहाँ पर ये जावा का डेफिनेशन है गाइस, आई एम नॉट सेइंग दिस वन। ये जावा का गाइस, जावा ने बनाया हुआ है, उनके गाइस उनके कहीं पे लाइब्रेरी में हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो जहाँ पे मेरा JDK इंस्टॉल है, मेरे प्रोग्राम फाइल्स में जहाँ पर जावा JDK है, JRE है, लीब है, जहाँ पर rt.jar फाइल है, इसके अंडर rt.jar फाइल के अंडर java.lang नाम का पैकेज है गाइस। एक मतलब ये जो स्ट्रिंग क्लास है, ये स्ट्रिंग क्लास कौन से पैकेज को बिलोंग करता है? ये स्ट्रिंग क्लास कौन से पैकेज को बिलोंग करता है गाइस? व्हाट डज इट मीन्स? स्ट्रिंग क्लास कौन से पैकेज को बिलोंग करता है? java.lang। तो गाइस ये आपका एक और पॉइंट हो गया। स्ट्रिंग अगर क्लास है तो स्ट्रिंग क्लास कहाँ से बिलोंग करता है? स्ट्रिंग क्लास is defined under guys which package? java.lang पैकेज गाइस, java.lang पैकेज के अंडर आपका स्ट्रिंग डिफाइंड है। स्ट्रिंग क्लास इज डिफाइंड अंडर java.lang पैकेज।
java.lang पैकेज के अंडर है। तो इसका ही मतलब क्या होगा गाइस, आप कुछ इस तरीके से जब भी स्ट्रिंग यूज करोगे तो स्ट्रिंग आपका कुछ ऐसा डिक्लेयर होगा। इसका इंपोर्ट जो होगा गाइस, इंपोर्ट जो होगा, इंपोर्ट आपको कुछ ऐसा करना होता है, जावा पैकेज के अंडर जाओ, lang पैकेज के अंडर जाओ, lang के अंडर गाइस आप स्ट्रिंग क्लास को कॉल करो लाइक दिस, क्योंकि स्ट्रिंग गाइस अगर क्लास है तो इनिशियल लेटर शुड बी कैपिटल। मेक सेंस एवरीवन? मेक सेंस एवरीवन? ये पॉइंट किसी को कंफ्यूजन है तो बता दो, ये पॉइंट क्लियर है गाइस एवरीवन? सो हियर गाइस मैं टेस्ट को अगर बात करूं तो टेस्ट के अंडर ये जो स्ट्रिंग मैं यहाँ से गाइस कॉल कर रहा था, दिस वन, ये स्ट्रिंग जो मेरा है गाइस, दिस वन, ये स्ट्रिंग जो क्लास है, ये स्ट्रिंग क्लास java.lang पैकेज के अंडर अवेलेबल है। ठीक है गाइस, देन नेक्स्ट गाइस स्ट्रिंग एक क्लास है, ये भी आपको मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर। स्ट्रिंग कौन सा क्लास है गाइस? स्ट्रिंग कौन सा क्लास है? फाइनल गाइस, फाइनल देखा था हमने, फाइनल वेरिएबल, फाइनल मेथड, फाइनल क्लास। क्लास को अगर फाइनल बनाते तो क्या होता है? वैल्यू चेंज Cannot be. उसको हम लोग इनहेरिट नहीं कर सकते, राइट? वो तो वेरिएबल का था गाइस, वेरिएबल का वैल्यू चेंज नहीं होता है। मेथड को अगर फाइनल बना दोगे तो फाइनल मेथड ओवरराइड नहीं हो सकती है, बट अगर क्लास को फाइनल बनाएंगे तो उसका चाइल्ड क्लास नहीं बन सकता है, राइट? स्ट्रिंग क्लास इनहेरिट नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता गाइस? क्योंकि आपने इसको क्या बना दिया, मतलब हमने नहीं गाइस, हमने नहीं, जावा जिसने भी बनाया होगा, तो जावा जिन्होंने भी गाइस जब कोड किया होगा जावा का, तो इंटरनली उन्होंने स्ट्रिंग को क्लास बना दिया है और उस क्लास को फाइनल भी बना दिया है। और ऊपर से गाइस इसको पब्लिक क्यों रखा है? वाई पब्लिक? कहीं पर भी एक्सेसिबल हो, यस और नो? यस और नो एवरीवन? Yes. पब्लिक कैन बी एक्सेसिबल एनीवेयर। सो आपका स्ट्रिंग क्लास का डेफिनेशन कैसा है गाइस, सॉरी डिक्लेरेशन कैसा है, ये समझ रहा है सबको गाइस एवरीवन? इंटरनली स्ट्रिंग क्लास का डेफिनेशन कैसा है, सॉरी डिक्लेरेशन, ये डिक्लेरेशन कैसा है, समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है एवरीवन? समझ रहा है सबको गाइस? नाउ अगर ये क्लास है, क्लास के आगे मैं इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड यूज कर रहा हूँ, अगर मैं इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड यूज कर रहा हूँ, मतलब ये क्या होना चाहिए, दिस वन, ये क्या होना चाहिए? Interfaces. इंटरफेस होना चाहिए, दिस वन इंटरफेस होना चाहिए। मेक सेंस एवरीवन? क्लास के आगे अगर ये गाइस, ये एक ही लाइन में, हम एक लाइन में लिखते हैं, अच्छा वो मैं एडिट नहीं कर पा रहा हूँ गाइस, उन्होंने बस देखो कर्ली ब्रेस यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो इम्प्लीमेंट्स कर रहा हूँ गाइस मैं। इम्प्लीमेंटेशन गाइस, एक क्लास दूसरे इंटरफेस को इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करता है कि नहीं, यस और नो गाइस? अगर ये सीरियलाइजेबल क्लास होता तो यहाँ पर इम्प्लीमेंट्स के जगह पे कौन सा कीवर्ड होता? एक्सटेंड्स कीवर्ड होता। तो इस हिसाब से गाइस ये सीरियलाइजेबल क्या है, व्हाट इज दिस सीरियलाइजेबल? ये एक इंटरफेस है। ये इंटरफेस कहाँ पर है? java.io इनपुट आउटपुट गाइस, इनपुट आउटपुट के अंडर, इस पैकेज के अंडर सीरियलाइजेबल नाम का एक इंटरफेस है, कॉमा गाइस। अच्छा मल्टीपल गाइस, मल्टीपल इनहेरिटेंस हमें अचीव करना है तो हम लोग क्लास के थ्रू नहीं कर सकते, बट इंटरफेस के थ्रू कर सकते कि नहीं कर सकते एवरीवन? यस और नो? यस कर सकते, इसीलिए इन बाकी सारी चीज़ों को इंटरफेस रखा गया है। ये कंपेरेबल भी क्या है गाइस? कंपेरेबल भी क्या रहेगा? ये भी आपका इंटरफेस रहेगा। और कैर सीक्वेंस भी क्या रहेगा? कैर सीक्वेंस भी क्या रहेगा गाइस? ये आपका इंटरफेस रहेगा। तो ये जो स्ट्रिंग क्लास है गाइस, स्ट्रिंग अगर क्लास है तो इस क्लास का ये रोल रहेगा या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा कि ये जितने भी इंटरफेसेस है, जिन इंटरफेसेस को इम्प्लीमेंट्स कर रहा है, इन सारे इंटरफेसेस के अंडर गाइस, इंटरफेस के अंडर बाय डिफॉल्ट कौन सी मेथड आती है? Abstract and public. पब्लिक एंड एब्स्ट्रैक्ट मेथड आती है। तो सीरियलाइजेबल के अंडर, कंपेरेबल और कैर सीक्वेंस के अंडर भी कौन से टाइप की मेथड होंगी? Abstract. पब्लिक एंड एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगी। तो ये पब्लिक एंड एब्स्ट्रैक्ट मेथड को कंप्लीट करने का, इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करने का काम कौन करेगा? स्ट्रिंग क्लास गाइस। स्ट्रिंग क्लास का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है सीरियलाइजेबल, कंपेरेबल और कैर सीक्वेंस इन इंटरफेसेस को इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करना। मेक सेंस एवरीवन? मेक सेंस एवरीवन?
तो अगर स्ट्रिंग क्लास है तो स्ट्रिंग क्लास गाइस डेफिनेटली अगर ये क्लास बनाया होगा इसके अंडर कोई ना कोई अपनी खुद की मेथड होगी, कोई ना कोई वेरिएबल होंगे इसके। अगर ये क्लास बनाया है तो गाइस क्लास के अंडर वेरिएबल, मेथड, कंस्ट्रक्टर्स होते कि नहीं होते? ये सुनो, डेफिनेटली होते। तो स्ट्रिंग क्लास है तो क्लास के अंडर भी होगा। दूसरा गाइस, अभी एक अगर ये इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड कर रहा है तो इन सारे एब्स्ट्रैक्ट मेथड को जो इन इंटरफेसेस को बिलोंग कर रही है, सीरियलाइजेबल, कंपेरेबल और कैर सीक्वेंस, इन सारे इंटरफेसेस को इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करने का काम आपके स्ट्रिंग क्लास को करना पड़ेगा। तो यहीं पे कहीं पे गाइस डेफिनेशन इन्होंने प्रोवाइड किया होगा, यस और नो एवरीवन, यस और नो? सो हियर यू कैन सी गाइस, आप गाइस ये क्या है? पब्लिक स्ट्रिंग, ये क्या है? व्हाट इज दिस? क्लास डिक्लेरेशन। ये कंस्ट्रक्टर है ना कंस्ट्रक्टर। गाइस? एवरीवन, व्हाट इज दिस? ये क्या है? कंस्ट्रक्टर है। देखो ना गाइस क्या है, रिटर्न टाइप नहीं है, और गाइस यहाँ पर आपके आर्ग्यूमेंट्स नहीं है, तो ठीक है ये कंस्ट्रक्टर है, डेफिनेटली ये कंस्ट्रक्टर है। अगर ये मेथड होता तो इसका रिटर्न टाइप कुछ ना कुछ होना चाहिए था, राइट? तो आप जो भी वैल्यू दोगे वो वैल्यू गाइस यहाँ पर इन्होंने इस तरीके से कुछ इनिशियलाइज किया है। यहाँ पर गाइस मतलब देखो, दो कंस्ट्रक्टर है, एक विदाउट पैरामीटराइज गाइस, और एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी मिल रहा है आपको कि नहीं मिल रहा है? तो अभी जो गाइस हम लोग यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट यूज किया, तो ये कंस्ट्रक्टर कौन सा सिलेक्ट होगा? फर्स्ट वाला होगा, ये विदाउट आर्ग्यूमेंट वाला कि विद आर्ग्यूमेंट वाला होगा? विच वन? विद आर्ग्यूमेंट वाला कंस्ट्रक्टर सिलेक्ट हो जाएगा और ऑब्जेक्ट बनेगा। और आप देख भी लो यहाँ पर, इनिशियलाइज अ न्यूली क्रिएटेड कोड स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट सो दैट इट रिप्रेजेंट द सेम सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, बोला भी है गाइस यहाँ पर। आप गाइस ये कैर है गाइस, और ये वैल्यू है, वैल्यू के आगे स्क्वायर ब्रैकेट लिखा है, मतलब ये क्या होगा? कैरेक्टर ऑफ एरे भी आप एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा एवरीवन? दिस वन कैरेक्टर ऑफ एरे गाइस। अगर आप स्ट्रिंग की बात करोगे तो स्ट्रिंग इज नथिंग बट सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, तो कैरेक्टर सीक्वेंस का एरे भी ये अगर एक्सेप्ट करेगा तो वो उसको भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकता है, ये भी पॉसिबिलिटीज है गाइस। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स अवेलेबल गाइस हियर। एक्चुअली अगर आप मतलब ये आपको रीड करने जैसा कुछ है नहीं, हमें कुछ देखना नहीं है गाइस, बट स्टिल गाइस देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स अवेलेबल इफ यू वांट टू गो अहेड, it is already available here. You can see कुछ चीज़ें depreciated भी है, that you can find it out. और थोड़ा नीचे जाओगे guys, here you can see there are few methods guys, आपको कुछ method यहाँ से मिलना start हो जाएगा, ठीक है? from here guys somewhere this one guys। अभी ये क्या है? what is this? ये क्या है guys? ये constructor है, length क्या है guys? ये method है। कैसे method है? इस मेथड का रिटर्न टाइप दिख रहा है सबको कि नहीं दिख रहा है? इंटीजर, यस डेफिनेटली गाइस। सो ये मेथड्स को हमें रीड करना है, हमें अंडरस्टैंड करना है, ओके? सो गाइस पहली बात स्ट्रिंग इज अ क्लास इन जावा। स्ट्रिंग आपका डिफाइंड है अंडर java.lang पैकेज। ये पॉइंट क्लियर है सबको कि नहीं एवरीवन? ये दोनों पॉइंट क्लियर है सबको कि नहीं गाइस? आई गेव यू द रीजन। Along with that guys, I shown you direct code of implementation Java guys। हम लोग उसके implementation में जाके हमने कोड देख लिया है ना? तो guys now you tell me, string कौन सा क्लास है? string कौन सा क्लास है? string is a final, right everyone? फाइनल क्लास। so string guys, string class is a final class। string class is a फाइनल क्लास, या फिर स्ट्रिंग इज अ फाइनल इन जावा। स्ट्रिंग क्लास इज अ फाइनल क्लास इन जावा। मेक सेंस एवरीवन? स्ट्रिंग क्लास आपका फाइनल क्लास है। अभी स्ट्रिंग को फाइनल क्यों बनाया होगा इसके बारे में विल हैव अ डिस्कशन टुमारो, या फिर गाइस हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा मंडे के दिन विल हैव अ डिस्कशन स्ट्रिंग को फाइनल क्यों बनाया होगा, ये भी डिस्कशन करेंगे, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है। वाई स्ट्रिंग इज अ फाइनल, या फिर why would have developers would have declared string as a final class? ये गाइस डिबेटफुल थोड़ा सा टॉपिक है, तो कल हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके ऊपर डिस्कशन जरूर करेंगे। why string is declared as a final in Java, ये भी डिस्कस करेंगे, ओके गाइस?
नेक्स्ट थिंग गाइस, string class provides implementation guys. ये implementation provide करता है, किस किस को implementation provide करता है? string class provides implementation to which interfaces guys? कौन से interfaces को provide करता है guys? आपका serializable right, है ना guys? आपका serializable comma आपका कंपेरेबल इज देयर, दिस वन गाइस, कंपेरेबल इस वाले इंटरफेस को भी प्रोवाइड करता है। और क्या सीक्वेंस नाम का भी गाइस एक इंटरफेस है, जिसको भी इंटरफेस में गाइस इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड किया जाता है। सो स्ट्रिंग क्लास प्रोवाइड्स इम्प्लीमेंटेशन टू सीरियलाइजेबल, कंपेरेबल एंड कैर सीक्वेंस। इज इट गेटिंग क्लियर टू एवरीवन? गाइस अगर ये सीरियलाइजेबल, कंपेरेबल एंड कैर सीक्वेंस अगर ये इंटरफेस है, तो इंटरफेस के अंडर बाय डिफॉल्ट सारी मेथड क्या होगी गाइस? पब्लिक एंड एब्स्ट्रैक्ट। अगर ये मेथड पब्लिक एंड एब्स्ट्रैक्ट है, तो जो क्लास इसको इम्प्लीमेंट्स करेगा, इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करेगा, उस क्लास को गाइस इन इंटरफेसेस के अंदर जो मेथड एब्स्ट्रैक्ट होगी, उनको डेफिनेशन, उनको कंप्लीट करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना होगा। यस और नो गाइस? तो यही रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके स्ट्रिंग क्लास को करनी पड़ती है, और स्ट्रिंग क्लास करता भी है। सो इन शॉर्ट, स्ट्रिंग क्लास प्रोवाइड्स इम्प्लीमेंटेशन टू सीरियलाइजेबल, कंपेरेबल एंड कैर सीक्वेंस इंटरफेस। इज दैट क्लियर एवरीवन? ये पॉइंट क्लियर है सबको कि नहीं? कोई क्वेश्चन यहाँ पर? किसी का कोई क्वेश्चन? गायत्री, एनी क्वेश्चन? अंकिता, नेहा, प्रीति, दीपाली, एनी क्वेश्चन? सबको क्लियर है? यस सर। सबको क्लियर है? सचिन, कोई क्वेश्चन? अक्षय? नो। क्लियर है ये पॉइंट्स गाइस सबको? नाउ इफ आई टॉक अबाउट गाइस स्ट्रिंग क्लास का सिंटैक्स कैसे होगा गाइस? इसका सिंटैक्स कैसे होगा थोड़ी देर पहले देख भी लिया, बट गाइस हम लोग इसका सिंटैक्स कैसे होगा? पहले तो पब्लिक कीवर्ड होगा, पब्लिक के आगे गाइस ये कौन सा, यहाँ पर ये फाइनल डिक्लेयर किया गया है, पब्लिक फाइनल क्लास स्ट्रिंग। गाइस ये पब्लिक फाइनल क्लास स्ट्रिंग ये क्या प्रोवाइड करता है? इम्प्लीमेंट्स करता है गाइस, इम्प्लीमेंट्स करता है, राइट? इम्प्लीमेंट्स करता है किसको? इसको इम्प्लीमेंट्स करता है गाइस, इम्प्लीमेंट्स करता है सीरियलाइजेबल को, कॉमा कंपेरेबल को एंड कैर सीक्वेंस को गाइस, इन इंटरफेसेस को इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करता है। तो ये सिंटैक्स में कोई कंफ्यूजन किसी को अंडरस्टैंडिंग में गाइस? Are we good till here everyone? Are we good till here? Let's quickly summarize topic guys. ये कैर सीक्वेंस का कहीं ना कहीं इसी से आपका डेफिनेशन बनता है स्ट्रिंग का। स्ट्रिंग इज नथिंग बट सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, बिकॉज स्ट्रिंग गाइस एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर या फिर कैरेक्टर सीक्वेंस है। यस और नो? स्ट्रिंग इज नथिंग बट सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर गाइस। ये सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर है कि नहीं है गाइस? यस और नो? तो ये सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर कहीं ना कहीं पे ये कैर सीक्वेंस इंटरफेस से रिलेटेड है गाइस। यू विल कम टू नो, धीरे धीरे जैसे आप स्ट्रिंग यूज करोगे आपको खुद को अंडरस्टैंडिंग आएगा, मुझे बताने की जरूरत भी नहीं है। ओके गाइस, क्लियर है इतना पॉइंट गाइस? कैर सीक्वेंस। तो फर्स्ट गाइस, हाउ टू डिफाइन स्ट्रिंग? व्हाट इज स्ट्रिंग गाइस? इट्स वेरी सिंपल। स्ट्रिंग इज नथिंग बट इट इज a sequence of characters. So how to declare and how to initialize string guys? दो तरीके हैं। string as a literal यूज करते हैं तो string आपका string name equals to mark डबल कोट्स के अंडर वैल्यू दे दो। इस तरीके से भी हम लोग string डिक्लेयर और इनिशियलाइज कर सकते हैं। दूसरा तरीका है string का ऑब्जेक्ट बनाओ। तो ऑब्जेक्ट बनाते टाइम string क्लास ये आपका ऑब्जेक्ट रेफरेंस इक्वल्स टू न्यू कीवर्ड गाइस, न्यू कीवर्ड से ऑब्जेक्ट बनेगा। यहाँ पर मैंने स्ट्रिंग क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल किया जिसमें मैंने डबल कोट्स में गाइस ये वाला वैल्यू स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू पास कर दिया। यू कैन क्रिएट एन ऑब्जेक्ट और यू कैन डिक्लेयर अ स्ट्रिंग एज अ लिटरल। क्लियर है गाइस सबको? एवरीवन? स्ट्रिंग इज अ क्लास इन जावा। तो अगर ये क्लास है तो डेफिनेटली ये किसी पैकेज के अंडर होगा। तो स्ट्रिंग गाइस कौन से पैकेज के अंडर आता है? इट इज डिफाइंड अंडर द java.lang पैकेज के अंडर है
है ना गाइस। तो इसका इंपोर्ट स्टेटमेंट कुछ ऐसा होता है, java.lang.string। जावा के अंडर जाओ, उसके अंडर लैंग में जाओ, लैंग पैकेज के अंडर स्ट्रिंग नाम का क्लास आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट गाइस, स्ट्रिंग क्लास आपका फाइनल है। तो फाइनल क्लास है मतलब गाइस इसको हम लोग इनहेरिट कर सकते हैं क्या? कैन वी क्रिएट अ सब क्लास ऑफ इट? हम इसका चाइल्ड क्लास सब क्लास बना सकते हैं क्या? नो, क्योंकि ये फाइनल है। और गाइस स्ट्रिंग अगर क्लास है तो क्लास का काम इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करना हो सकता है। तो स्ट्रिंग क्लास प्रोवाइड्स इम्प्लीमेंटेशन टू सीरियलाइजेबल, कंपेरेबल एंड कैर सीक्वेंस विच इज गिवन ओवर हियर। ये आपका सिंटैक्स है आपके स्ट्रिंग क्लास का। सो दिस वाज जस्ट अ बेसिक गाइस। फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स हम ये स्ट्रिंग क्लास के अंडर ये जो मेथड है ना, जो थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया गाइस, समवेयर हियर वी हैड अ डिस्कशन अबाउट गाइस ये लेंथ, इंडेक्स ऑफ, इसमें से गाइस हम कुछ मेथड्स का डिस्कशन कल से करेंगे और कल कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू स्ट्रिंग। ठीक है गाइस, ऑलराइट, कोई क्वेश्चन?